प्रेम से बोलिए सतनाम साखी, सतनाम साखी। परमादरणीय परम श्रद्धेय आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज, उनके ही चरणों में, उनके ही सानिध्य में बैठी हुई गुरु महाराज जी की प्यारी साथ संगत, परम पावन आचार्य श्री का ये चालीसा का उत्सव महोत्सव चल रहा है। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग, जिसकी प्राप्ति हमें उन महापुरुषों के ऐसे जब दिव्य उत्सव मनाते हैं तो महापुरुषों के उत्सव के फल में जो प्राप्ति होती है वो भी साधारण नहीं होती है। तो जब हमारा कोई मांगलिक ऐसा उत्सव होता है, जन्मदिन हो या कुछ भी ऐसी खुशी, कुछ भी ऐसी जीवन की अच्छाई को प्रकट करना होता है, क्या करते हैं? होटल में जाते हैं, नाचते हैं, इष्ट मित्रों को बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं और उत्सव पूरा हो जाता है, यानी साधारण है। अब जब महापुरुषों के जीवन का ये उत्सव प्रारंभ होता है, जब किसी सत्पुरुष के जन्म को मनाना होता है, तब क्या होता है? तब उनके जन्म के दिवस के उपलक्ष्य में हमें सत्संग की प्राप्ति होती है, जो दिव्य होती है। ये फर्क है। हम जब उत्सव मनाना चाहते हैं तो वही रंगारंग कार्यक्रम, वही सब कुछ होता है जिससे हमारे मन को क्या मिलती है? अशांति। प्रेम से बोलो श्री राम। मन भटक जाता है। और जब सदगुरु का उत्सव आता है, सदगुरु महाराज के जन्म का महोत्सव आता है, तो हम सब मन को शांत करने का जो सबसे बड़ा साधन है सत्संग, उसी सत्संग का रसास्वादन करते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। आचार्य श्री सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज की बड़ी महिमा शास्त्र, संत, कवि, भक्त, श्रोता, श्रद्धालु सब गाते हैं। और ऐसे महापुरुषों के जीवन में फिर हमको ये देखने को भी मिलता है कि उन महापुरुषों का जो जीवन है, प्रभु परमात्मा से हम प्रार्थना करें, केवल प्रार्थना ही कर सकते हैं। ऐसा जीवन इस जन्म में जीना ये तो बहुत मुश्किल है, पर प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। प्रेम से बोलो श्री राम। एक व्याख्यान सुन रहा था मैं। हमारे राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी। हिंदुस्तान के कौन है राष्ट्रपिता? महात्मा गांधी। उनकी ऑटोबायोग्राफी लिखी हुई है, आत्मकथा जिसे बोलते हैं। उसमें एक जगह उन्होंने लिखा कि मैं प्रार्थना नित्य करता हूं, प्रार्थना नित्य करता हूं।
भोजन न मिले कोई बात नहीं, भोजन न मिले कोई बात नहीं, परंतु प्रार्थना न मिले करने को, वो बात नहीं चलेगी। अर्थात उन्होंने लिखा कि एक पक्ष में आप भोजन रख दो और उसके समानांतर पक्ष में अगर परमात्मा का भाव, परमात्मा की प्रार्थना, परमात्मा के प्रति वो हमारा दिव्य भाव रखने की बात आ जाए तो भोजन को अंगीकार नहीं करूंगा, भोजन को स्वीकार नहीं करूंगा, पर प्रार्थना जरूर करूंगा। प्रेम से बोलो श्री राम। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। प्रार्थना उस दैव्य को भी जो दुर्लभ होता है, उस दुर्लभ देव को भी प्रार्थना सहज कर देती है। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। तो इसलिए फिर हमको हमारे आचार्य, हमारे सद्गुरु बतलाते हैं कि अपने परमात्मा से, गुरु से क्या करनी चाहिए? प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है और वो प्रार्थना ऐसा काम करती है कि जो न करने जैसा काम भी अगर सच्चे हृदय से की हुई प्रार्थना होगी तो वो भी पूरी हो जाती है। आचार्य श्री के मन का भाव कि हृदय से जब प्रार्थना कहटेयूं कर कोय, भगवत के से कान में शीघ्र पहुंचत सोय। हृदय से जब प्रार्थना निकलती है तो परमात्मा के कहां तक पहुंचती है? कानों तक पहुंचती है। ऐसा ही एक दिव्य प्रसंग जीवन चरित्रामृत का सद्गुरु महाराज आचार्य श्री सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज एक बार टंडे आदम दरबार पर सब संतों के साथ मिलकर कहीं पर जाने के इच्छुक हुए। अब जिस गांव में गुरु महाराज को जाना था, वो गांव का जो रास्ता था वो सिंधु दरिया को पार करके था। प्रेम से बोलो श्री राम। सबको पता है कि सिंध में सिंधु दरिया बहता था, सिंधु नदी प्रवाहित होती थी। जहां पर गुरु महाराज को अमुक स्थान पर जाना था तो वो अमुक स्थान सिंधु नदी के उस पार था, सिंधु दरिया के उस पार था। गुरु महाराज उस सिंधु नदी के किनारे पहुंचे। वहां पर केवट मल्लाह नाव अपनी लेकर खड़ा हुआ था। संत महात्मा सद्गुरु महाराज सबने उस मल्लाह से कहा, केवट से कहा कि हे केवट, हमको ना सिंधु दरिया पार करना है, आप हमको अपनी नाव में बिठाकर और सिंधु नदी पार करवा दो। केवट तो खुश हो गया, अंदर ही अंदर ऐसा आनंदित हुआ, ऐसा उत्साह से भर गया कि स्वयं सद्गुरु महाराज आ गए तो और क्या चाहिए। प्रेम से बोलो श्री राम। श्री रामचरित्र का वो पावन प्रसंग भी इसी प्रकार का है। वही केवट और वही भगवान श्री रामचंद्र अपने भैया लखन लाल और अपनी भार्या जानकी के साथ केवट से नाव मांगते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। देखा जाता है प्राय जो केवट होते हैं, मल्लाह का जहां पर प्रसंग हमने पढ़ा सुना है, केवट बहुत भोले होते हैं, केवट बहुत निर्मल होते हैं, उदार चित्त के धनी होते हैं, स्वामी होते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। वही केवट की क्या स्थिति हो रही होगी
कि स्वयं भगवान नाव मांग रहे हैं और नाव मांगने के बाद वो केवट बोलता है कि मैं ना आपको नाव नहीं दूंगा। प्रेम से बोलो श्री राम। त्रिलोकी के नाथ सामने नाव मांग रहे हैं और केवट बड़े श्रद्धा और बड़े भाव से युक्त, ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई अपमान कर दिया, परंतु ऐसी श्रद्धा से युक्त होकर परमात्मा से कहने लगा, मांगी नाव न केवट लाना, कहूं तुम्हार मरम में जाना। प्रेम से बोलो श्री राम। मांगी नाव न केवट लाना, कहूं तुम्हार मरम में जाना। हे परमात्मा, हे त्रिलोकी के नाथ, हे अयोध्या के स्वामी, आपने जो नाव मांगी है वो नाव मैं आपको नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते भैया? इसीलिए नहीं दे सकता कि तुम्हारे मरम को मैं जानता हूं। आपका मरम मैं जान चुका हूं। कैसी दिव्य स्थिति रही होगी कि जिस मरम को बड़े बड़े देव भी नहीं जान पाते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि यति तपी सन्यासी नहीं जान पाते हैं, जो लाखों लाखों वर्ष तप करते हैं, साधनों को साधते हैं, वो भी नहीं जान पाते हैं। एक साधारण सा केवट, एक साधारण सा मल्लाह कह रहा है कि मैं आपके मरम को जानता हूं। प्रेम से बोलो श्री राम। ऐसा ही कुछ घटित होने वाला तंडे आदम सिंधु नदी के दरिया पर भी था। वही केवट तो नहीं कह सकते हैं, पर उसी प्रजाति का, उसी जाति का केवट जो श्रद्धा युक्त था, वो भी सद्गुरु महाराज को जानता था। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। अब घटनाक्रम कुछ ऐसा घटा कि जैसे ही संत महात्मा उस नाव पर विराजित हुए, सद्गुरु महाराज जी भी उसी नाव में एक आसन लेकर विराजमान हो गए और वह ब्रह्म साक्षात्कार की मुद्रा में लीन हो गए। धीरे धीरे नाव चल रही थी अपने रुख की तरफ। केवट ने दूर से देखा। क्या देखता है? दूर से सिंधु दरिया के उस जल में लहरों का उत्सर्जन हो रहा था। प्रेम से बोलो श्री राम। अब कहते हैं जो केवट होते हैं ना, उनको पानी का सारा वेग की जानकारी होती है। उनको पता होता है कि कब नदी अपने उफान पर आने वाली है, कब तूफान आने वाला है, कब क्या होने वाला है। ये सारी जानकारी उनको पहले से ही होती है। जिनका जैसा काम, तो उनका काम ही पानी से पड़ता है, तो जानकारी भी होती है। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। अब न मल्लाह ने देख लिया, उसके मन में संशय हुआ कि हो न हो परंतु तूफान आने वाला है। सिंधु दरिया की ये जो लहरें उठ रही हैं, ये जल में तूफान प्रवाहित कर ही देंगी। अंदर ही अंदर चिंता का भाव। अब जिस नाव में स्वयं भव सागर को तारने वाले बैठे हों, उस नाव का मल्लाह चिंता करे, तो ये बात योग्य नहीं है। प्रेम से बोलो श्री राम। संतों ने भी और भी जो लोग गुरु महाराज के साथ बैठे थे,
वो देख रहे थे सदगुरु महाराज समाधि में अपने उस नाम वृत्ति में बैठे थे। प्रकृति भी जब होती है ना आसपास तो नाम में मन जल्दी लग जाता है। और ऐसे महात्मा, ऐसे महापुरुष हमारे आचार्य श्री, तो वो तो फिर स्वयं ही नामाकार थे। नाम के अवतार कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो उनकी फिर समाधि जल्दी लग जाती है। प्रेम से बोलो श्री राम। अब संतों ने मल्लाह को कहा कि स्वामी जी को आप कष्ट मत दो, आप चलते चलो, परमात्मा गुरुदेव बैठे हैं, भली करेंगे। अब धीरे धीरे वो मल्लाह डर डर कर धीरे धीरे अपनी कश्ती चला रहा था, परंतु सिंधु दरिया में वो जो लहरें थी वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अब मल्लाह ने कहा कि अब मेरे बस की बात नहीं है, अब तो मालिकों को उठाना पड़ेगा। उस सदगुरु महाराज जी के समक्ष जाकर कहने लगा, हे मालिक, हे मेरे सदगुरु, सिंधु दरिया में ये लहरें उठ रही हैं, मेरे बस की बात नहीं है। आप स्वयं अब तारने वाले हो, जैसे भव सागर तारते हो वैसे हमें भी इस सिंधु दरिया से तार दो, हमें जीवन दान दो, हमें मुक्ति दान दो। प्रार्थना करने लगा सदगुरु बाबा को। प्रेम से बोलो श्री राम। जीवन चरित्रामृत में इसी पूरे प्रसंग को एक कवित्त के रूप में लिखा है कि मांझी को जब समझ न आई, हाथ जोड़ कर बोला जी, तीव्र वेग जल रात अंधेरी, नैया ले हिचकोला जी। मांझी को जब समझ न आई, हाथ जोड़कर बोला जी, हाथ जोड़कर बोलने लगा, संध्या का समय है और नदी में ये तूफान उठ रहा है, मेरी नाव हिचकोले खा रही है। प्रेम से बोलो श्री राम। कभी कभी देखा जाता है कि हमारे जीवन की नैया भी ऐसे ही हिचकोले खाती है। उस समय में, उस घड़ी में जो व्यक्ति, जो श्रद्धालु, जो जिज्ञासु अपने सद्गुरु को वो प्रार्थना करता है, यद्यपि नाव हिचकोले भले खाती है जीवन की, पर कभी डूबती नहीं है। प्रेम से बोलो श्री राम। कुछ भी समझ न उसको आए, मनवा देख देख डर जाए, मेरी बुद्धि नहीं करती कुछ काम जी, मेरी बुद्धि नहीं करती कुछ काम जी। ये कौन बोल रहा है? वो केवट, वो मल्लाह बोल रहा है कि बुद्धि काम नहीं करती है। इतनी विद्या मैंने पढ़ी तो नहीं पर सीखी जरूर है। अब केवट की तो कोई विद्या पढ़नी होती नहीं है, वो तो प्रैक्टिकली काम है, एक्सपीरियंस से होता है। बहुत नाव चलाई है, बहुत तूफानों से मैं पार हुआ हूं, पर आज जो ये तूफान गहरा है इसमें तो मेरी बुद्धि भी चकरा गई है। प्रेम से बोलो श्री राम। सदगुरु महाराज जी शांत स्वरूप, वो भगवत साक्षात्कार कर चुके हुए महापुरुष, उनके जीवन में चिंता नहीं होती है, उनके जीवन में कभी भी अंतर में अशांति नहीं होती है, वो चित्त स्वरूप हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। उन्होंने मंद मंद अपनी मुस्कुराहट दी और उस केवट से कहने लगे कि आप चिंता नहीं करो, परमात्मा सब भली करेंगे, हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी किनारे पर तो पहुंचेंगे।
प्रेम से बोलो श्री राम। हाथ उठाकर सतगुरु बोले, नाव को ले चल भाई जी। हाथ उठाकर सतगुरु बोले, नाव को ले चल भाई जी। अब गुरु महाराज जी उस केवट को रास्ता दिखा रहे हैं हाथ उठाकर कि कहाँ चलना है। मैं आपको बताता हूं, आप ना अपना चप्पू पकड़ो और जहां जहां मैं आपको बोलता हूं उस दिशा में नाव का रुख फेर दो। प्रेम से बोलो श्री राम। हाथ उठा सतगुरु बोले, नाव को ले चल भाई जी। जो सतगुरु की राह चले वो नैया डूब ना पाई जी। जो सतगुरु की राह पर चलेगा उसकी नैया कभी डूब नहीं सकती है। जीवन की भी नैया अगर सतगुरु के लारे लगा दो तो कोई भी नैया सतगुरु डुबोने नहीं देते हैं। आगे लिखते हैं कि जो सतगुरु का ले सहारा उसको मिल जाता किनारा। सतगुरु पार करेंगे पल्ला ले तू थाम जी। सतगुरु पार करेंगे पल्ला ले तू थाम जी। बस पल्लू पकड़ना है। जैसे बच्चा कैसे होता है, बच्चे का स्वभाव होता है जब देखता है कि विपदा आने वाली है, विपदा आने वाली है तो झटपट से माता के पल्लू को पकड़ लेता है। प्रेम से बोलो श्री राम। वैसे इधर डोलेगा उधर डोलेगा, यहाँ तहाँ सर्वत्र वो डोलता है, पर उसको लगता है कि अब खतरा है तो सीधे अपनी जननी को ढूंढता है। अपनी उस माता के आंचल को ऐसे पकड़ लेता है जोर से, उसको पता चल जाता है कि आंचल को पकड़ लिया, पल्लू पकड़ लिया, अब कोई डरने की जरूरत नहीं है। प्रेम से बोलो श्री राम। वो सदगुरु महाराज के बताए हुए उस मार्ग पर वो केवट अपनी नैया लेके चलने चला। देखते ही देखते कब वो लहरें शांत हो गई। सदगुरु महाराज ने अपना वरद हस्त्र उस सिंधु दरिया पर रखा। यद्यपि सिंधु दरिया की और गुरु महाराज की तो वैसे ही दोस्ती है। सिंधु दरिया में तो गुरु महाराज ने अपना बचपन निकाला है। अब वो दरिया सदगुरु महाराज को क्या करेगा। प्रेम से बोलो श्री राम। उसी दरिया में गुरु महाराज ने पता नहीं कितनी बार डुबकियां लगाई हैं, पता नहीं कितनी बार उनसे साक्षात्कार किया है, पता नहीं कितनी बार सामिप्य हुआ है, तो वो सिंधु दरिया गुरु महाराज का क्या करेगा। प्रेम से बोलो श्री राम। तो गुरु महाराज के जैसे ही बताए हुए मार्ग पर उसने नाव चलाई, देखते ही देखते वो सिंधु दरिया भी शांत हो गया और सदगुरु महाराज जहां पहुंचने थे उसी किनारे पर आकर नाव को खड़ा कर दिया। प्रेम से बोलो श्री राम। ऐसे संत, ऐसे महापुरुष, ऐसे हमारे आचार्य, उनका जो पल्ला थाम लेता है तो भव सागर से भी वो गुरु महाराज हमारी नैया किनारे पर लगा देते हैं। कथाएं, ये प्रतीक हमको इसलिए बताए जाते हैं कि जिस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से गुरु महाराज अपने भक्त को कुछ नहीं होने देते हैं, अगर आस्था रखेंगे तो अप्रत्यक्ष रूप से भी गुरु महाराज हमेशा हमारे रखवार होते हैं। भाव की जरूरत है, आस्था की जरूरत है। वो हृदय का भाव प्रगाढ़ होना चाहिए। जैसे द्वितीय पातशाही सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज का था। वो कहते थे गुरु महाराज नहीं गए हैं, वो जा नहीं सकते।
बड़े बड़े महापुरुषों का जीवन होता है, पर वो महापुरुष कभी इस संसार से जाते नहीं है। वो जोगी अथव जियड़ा, मता समझो हली वयड़ा, वो तो ब्रह्म लीन थियड़ा। वो तो ब्रह्माकार वृत्ति में लीन होने की प्रक्रिया है। वो एक से सर्वत्र प्रकट होने की प्रक्रिया है। वो जोगी जाते नहीं है। प्रेम से बोलो श्री राम। इसलिए संत का मरण ये असंभव है। संत मरता नहीं है, मर सकता नहीं है। मृत्यु होती है हम साधारण जीव की। प्रेम से बोलो श्री राम। तो ऐसा फिर आत्मिक भाव अपने गुरु में रखना चाहिए। श्रद्धा युक्त जी हृदय से, श्रद्धा युक्त जी से उस परमात्मा को, गुरुदेव को जो पुकारता है तो वो फिर सुनते हैं। वो पुकार सुनकर समस्त दुखों से निवृत्ति दे देते हैं। केवल पुकार करने की जरूरत है। तो ये चालीसा के पर्व जब जब भी आते हैं, ये हमारे मन में वो प्रेरणा देते हैं कि जीवन में सब करो, परंतु प्रार्थना भी अवश्य करो। रोज सुबह को एक संत का मैं सत्संग सुन रहा था। प्रेम से बोलो श्री राम। बोल रहे थे कि सुबह सुबह कोई व्यक्ति मिल जाता है तो जैसे ही व्यक्ति मिलता है तो सुबह सुबह अगर कोई अमुक काम बोलता है तो हम क्या बोलते हैं, यार सुबह सुबह बोला है करना ही पड़ेगा, कहते हो ना। प्रेम से बोलो श्री राम। एक संसारी भाव भी है। सुबह सुबह ना किसी को फोन लगाते हैं तो अक्सर वो खाली ही मिलता है, बाद में तो फिर दिनचर्या चालू हो जाती है। सुबह सुबह किसी को फोन करो तो वो घर में बैठा होगा, खाली होगा। प्रेम से बोलो श्री राम। और सुबह सुनेगा भी। तो ऐसे ही परमात्मा भी सुबह सुबह को, प्रातः काल जब हमारी पुकार होती है तो वो परमात्मा भी सुनता है। तो जीवन में ये अपना नियम दृढ़ता से धारण कर लेना चाहिए कि जैसे ही प्रातः काल उठते हैं और कुछ करें न करें, अपने उस मालिक को, अपने उस परमात्मा को अपनी प्रार्थना करें। हे प्रभु परमात्मा, आपने एक दिन और मुझे बख्शा है। ये एक दिन और मेरे जीवन में मेरी श्वासें प्रवाहित हो रही हैं। मेरे ऊपर दया करो, मेरे ऊपर कृपा करो कि मैं आज का दिन आपका स्मरण करूं, आपकी प्राप्ति का कुछ न कुछ जतन करूं, कुछ न कुछ ऐसा पुरुषार्थ करूं जिससे आप प्रसन्न हो। प्रेम से बोलो श्री राम। ये हर किसी के भाव अपने अलग अलग हैं, ऐसी बात नहीं है कि यही भाव जो है वो सबके अपने अपने हैं। जो जैसे भाव से युक्त भगवान को भजता है वो वैसे प्रार्थना करे। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना किसी शब्दों की मोहताज नहीं होती है। शब्द बहुत छोटे पड़ जाते हैं, प्रार्थना तो भावों का खेल है। प्रेम से बोलो श्री राम। शब्द बहुत छोटे पड़ जाते हैं। शब्द क्या किसी को बता पाएंगे? शब्दों में सामर्थ्य नहीं है कि वो प्रार्थना के भावों का वर्णन कर सके। वो कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो कहने वाला कहता नहीं है और सुनने वाला सब सुन लेता है। कहने वाले को कहने की जरूरत नहीं है यद्यपि, परंतु उसके भाव ऐसे प्रकट होते हैं कि जिसको सुनाना है, जो सुनने वाला है, वो सब कुछ सुन लेता है। ये होती है प्रार्थना। प्रेम से बोलो श्री राम। शब्द तो बहुत बोने लगते हैं। शब्द क्या है? शब्द केवल एक साधन मात्र है अपने भावों को प्रकट करने के लिए। यद्यपि संपूर्ण अभिव्यक्ति शब्दों से नहीं होती है,
शब्द बहुत छोटे लगते हैं। क्या व्याख्यान करेंगे हम उस परमात्मा का शब्दों में? शब्दों में कितना सामर्थ्य। शब्द का सामर्थ्य तभी है जब उस शब्द में परमात्मा के मनोभाव युक्त है। वही शब्द साधारण किसी काम का नहीं है। वही शब्द अगर परमात्मा के नाम का है तो ब्रह्मांड में जाकर क्या करता है? ब्रह्मांड में जाकर मंगल कर देता है। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम प्रभाव मंगल दश दसहु। दसों दिशाओं में वो मंगल कर देता है प्रभु परमात्मा का नाम स्मरण करने मात्र से। उसमें फिर भाव से हो या कुभाव से हो, प्रेम से बोलो श्री राम। ऐसा भगवान का नाम होता है क्योंकि उसमें नाम निहित है। नाम उसमें प्रवाहित हो रहा है शब्द में, तो शब्द का कितना बड़ा सामर्थ्य हो गया कि वही शब्द औषध करे, वही शब्द करे घाव। शब्द संवारे भोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। मीठा बोलोगे तो स्नेह लेप का काम करता है। यद्यपि किसी को सांत्वना देने के लिए और कुछ दो न दो, केवल 4 मीठे शब्द बोल दो, वैसे ही खुश हो जाता है। किसी का काम करो न करो, पर मीठी वाणी बोल देने से ही वो संतुष्ट हो जाता है। प्रेम से बोलो श्री राम। काम हम क्या करेंगे? हमारे में कितना सामर्थ्य है। मैंने देखा कोई किसी से मदद मांगता है तो वो मदद मांगने वाला तो छोड़ो, जो मदद जिससे मांगी जाती है वो खुद ही रो रहा होता है। बोलता है मैं खुद ही दुखी हूं, मैं तुझे क्या दूंगा। प्रेम से बोलो श्री राम। लिखने वालों ने क्या भाव लिखे हैं कि लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। हमको लगता है कि हम दुखी हैं, हमको लगता है हम दुखी हैं। अरे हमसे बड़े बड़े दुखी हैं, उनको देखोगे तो अपना दुख बहुत कम लगेगा, थोड़ा लगेगा। प्रेम से बोलो श्री राम। उस दिन एक हम सब बैठे थे प्रेमी आपस में, तो एक ना सुन रहे थे, व्याख्यान सुन रहे थे 2 मिनट का। प्रेम से बोलो श्री राम। तो एक अमुक व्यक्ति बता रहा था कि इतने लाख की किडनी है, इतने करोड़ का हार्ट है, इतने लाखों की आंखें हैं, और भी बहुत सारी चीजें थी। मेरे को पर्टिकुलर तो याद नहीं है, पर लगभग बोल रहा था कि 30 करोड़ का शरीर है। कितने करोड़ का? मार्केट में बेचने जाओगे तो 30 करोड़। 30 करोड़ के धनी हो आप सब। हम सब क्या हैं? 30 करोड़ के मालिक हैं। अब जिसको करोड़पति होना हो वो एक एक अंग करके, प्रेम से बोलो श्री राम। जब कभी मन उदास हो, जब कभी चिंता ने घेरा हो, जब कभी लगे कि अब संसार में मेरे लायक कुछ है ही नहीं, तब इस व्याख्यान को याद करना कि मेरे पास 30 करोड़ रुपए हैं। दिल खुश हो जाएगा। और कुछ हो न हो, कई बार हम ऐसे अनाश्रित हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। ये कोई प्रैक्टिकल बात है, कोई अन्यथा न लेना। और डॉक्टर के पास जाओगे, अगर किडनी ट्रांसप्लांट कराते हो ना, तो कितने लाख रुपए लग जाते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। एक एक पुर्जा बिकता है, बेचने वाला होना चाहिए। अब आपको अगर थोड़ा भी संशय हो मन में, तो एक आंख से काम चल जाएगा, कल एक बेच देना, एक से चल जाएगा। पैसे नहीं हो, दुखी हो, मन रो रहा हो,
मैं तो बहुत दुखी हूं, मेरे जैसा तो कोई दुखी है ही नहीं संसार में। प्रेम से बोलो श्री राम। अरे लाखों करोड़ों रुपए अमूल्य निधि परमात्मा ने दी है ये मानव शरीर, उसके बाद भी जीवन में रोना क्यों? किस बात का रोना? जब तक मनुष्य हो तब तक रोना चाहिए ही नहीं। परिस्थितियां आएंगी, परिस्थितियां जाएंगी, इसमें क्या अपने मन को विचलित करना। तीसरी पातशाही प्रेम के सागर मेरे सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज वो बोलते थे, किसी ने प्रश्न किया कि हे गुरु महाराज, ऐसी कोई बात बतलाओ कि मनवा सुख में फूले नहीं और दुख में भूले नहीं। सदगुरु महाराज जी हाजिर जवाबी होते थे, उनको बहुत जवाब देने में देर नहीं लगती थी, फटाफट, सोचते भी नहीं थे, इतने प्रखांड थे वो। तो पूर्ण महापुरुषों की निशानी होती है। हम तो सोचेंगे, समझेंगे, फिर बोलेंगे। उनके जीवन में जो वो करते हैं वही धर्म होता है। इसलिए तो भगवान श्री राम को कहते हैं ना, राम तुम विग्रहवान धर्म हो, तुम जो करोगे वो धर्म बन जाता है। हमको धर्म के अनुसार करना पड़ता है। महापुरुष जो करते हैं वही धर्म बन जाता है, वही परंपराएं बन जाती हैं। उन्हीं परंपराओं का फिर उनके अनुसरण करने वाले, उनके मानने वाले फिर उन्हीं परंपराओं का अनुसरण करते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। तो गुरु महाराज जी तीसरी पातशाही बोलते थे कि जब न सुख आवे, प्रसिद्धि आवे, मान मिले, यश मिले, अपने मन को कहना चाहिए, हे मेरे मन, ये भी गुजर जाएगी, रहेगी नहीं। क्या होगा? गुजर जाएगी। ऐसे ही जब दुख आवे, जब तकलीफ होवे, जब मन में वो दुखों का अंबार घिर जाए, मन उन दुखों से, तो उस मन से यही बात कहना चाहिए कि हे मेरे मन, ठहरने वाली नहीं है, ये भी गुजर जाएगी। प्रेम से बोलो श्री राम। कि दुखन जे पोएता सुख सुखड़ा, सिघाईंदा सिघाईंदा, अदा आराम जा ॾींहड़ा, सिघाईंदा सिघाईंदा, दुखन जे पोएता सुखड़ा, सिघाईंदा सिघाईंदा। ये तो चलता है चक्कर। जीवन इसी घटनाओं का नाम है। जीवन में ये घटनाएं, ये प्रसंग घटित न हो तो बेरंग लगेगी दुनिया। प्रेम से बोलो श्री राम। एक था मतवाला जो भगवान को ही चैलेंज करने लगा, क्या भगवान कैसी दुनिया बनाई है, इतने दुख दे दिए, रात क्यों बनाई? जब दिन था तो रात की क्या जरूरत थी, सुख थे तो दुख की क्या जरूरत थी? सर्दी बना दी फिर गर्मी भी बना दी, अरे इन दोनों के बीच में वर्षा भी दे दी। प्रेम से बोलो श्री राम। मैं अगर भगवान होता तो ऐसी सृष्टि बनाता जिसमें सब अच्छा ही अच्छा होता, कुछ खराब होता ही नहीं। भगवान ने सुन ली, बोला ठीक है भैया, आजा लाइन में, तू भी कर ले। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। अब उस बंदे ने परमात्मा की उस बात को मान लिया। अब क्या करता है? सब अच्छा अच्छा कर दिया उसने। न आंधी आए, न तूफान आए, न कहीं भूकंप आए। सर्दी तो सर्दी भी, न ज्यादा सर्दी न ज्यादा गर्मी। वर्षा
तो केवल जहां पर अमुक जगह पर होनी थी वहीं पर वर्षा। प्रेम से बोलो श्री राम। यानी कि जितनी भी प्रतिकूलताएं थी सब खत्म कर दी। परिणाम ये हुआ, जब किसान ने अनाज को बोया, वो अनाज अपने टाइम पर जब फसल काटने की बारी आई, किसान गया खेत में, तो वो अनाज बोया ही नहीं। अरे सब तो अच्छा किया था, फिर क्यों नहीं हुआ? प्रेम से बोलो श्री राम। किसी सज्जन आदमी ने उस मत वाले आदमी को बोला, अरे भैया सब अच्छा कर दिया, पर उसी अंकुरित होने वाले बीज को तूने तूफानों से लड़ना ही छुड़वा दिया, तो वो अंकुरित होगा कैसे? अरे उसकी नियति है हवाओं से लड़ना, सूरज की गर्मी को सहना, वर्षा के उन बूंदों को प्रवाहित करना स्वयं में, ये सब उन्होंने बंद कर दिया, तो ये बीज अंकुरित होगा कैसे? बीज की नियति ही ये है। अरे सागर में मिलना ये नदी की नियति है, अगर तुम सागर में मिलेगी नहीं तो नदी कहाँ नदी रह जाएगी? प्रेम से बोलो श्री राम। मत वाले आदमी ने नदी को नदी की जगह रखा और सागर को सागर की जगह रखा, क्योंकि सागर खारा होता है। वो कह रहा था कि खारे सागर में मीठा जल क्यों जा रहा है? मीठा जल मीठी जगह पे रखो और खारा सागर खारे जगह पे रखो। पर एक बात आप बतलाओ कि उस नदी की नियति क्या है? क्यों प्रवाहित हो रही है नदी? नदी की नियति ही है सागर से मिलना। प्रेम से बोलो श्री राम। जिस प्रकार इस जीव की नियति है अपने उस प्रभु परमात्मा से मिलना, अपने उस प्रेमास्पद से मिलना, उसी प्रकार सृष्टि का चराचर क्रम परमात्मा ने जो चलाया है वो बहुत सोच समझकर चलाया है। रमज साण रावल रचाई रचाई, अजब राम लीला बनाई बनाई, रमज साण रावल रचाई रचाई। परमात्मा ने रमज अपनी एक युक्ति रख दी। यही युक्ति तो गुरुदेव सिखाते हैं, इसी युक्ति को सीखना है। उसके लिए ही कहा जाता है कि मन भगवत की कर भक्ति रे, ले गुर से युक्ति रे। वो जो साक्षात्कार परब्रह्म है, जो त्रिलोकी का नियंता है, जो किसी के हाथ में नहीं आता है, उस परब्रह्म परमात्मा को भी गुरुदेव, संत, साधु, फकीर एक युक्ति के द्वारा क्या करते हैं? क्या करते हैं? अपने कब्जे में कर लेते हैं। तभी तो परमात्मा बोलते हैं कि मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुटमणि। मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। गाने वाले ने बहुत सुंदर भजन गाया, हमने भी बहुत बार गुनगुनाया कि जरा तारों से तारे मिला के तो देख, जरा दिल से प्रभु को बुला के तो देख। प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। एक बार तार से तार मिलाने की देर है। परमात्मा कहाँ दूर है? वो तेरे कल दूर नहीं, तेरा भी कसूर नहीं। अरे वेखण वाली अख होवे ओदे विच नूर नहीं। वो दूर नहीं है, केवल तार से तार मिलानी। हृदय की तार उसके हृदय से मिल जाती है तो स्वयं वो प्रभु परमात्मा साक्षात प्रकट हो जाता है। वो पीछे पीछे भागता है। एक बार आप याद कर लेना, जो भक्त होता है वो भक्त नहीं जाता, हमेशा परमात्मा ही अपने भक्त के पास आते हैं। देखा है आपने या सुना है या पढ़ा है
कभी भी किसी भक्त को देखा कि परमात्मा के पास गया हो? नहीं जाते भक्त, क्यों जाएंगे? प्रेम से बोलो श्री राम। हमेशा 100 में से 90 दफा 95 दफा ऐसा ही होता है। और ऐसा कहना भी कोई बड़ी बात नहीं है कि 100 में से 100 बार भक्त के पास ही भगवान आते हैं। भक्त कहाँ जाता है? भक्त तो बैठ जाता है। वो जहां बैठ जाता है तप करने, परमात्मा आ जाते हैं वहां। यद्यपि कोई भी भक्त कोई वैकुंठ में जाकर तप थोड़ी ना करता है। तप कहाँ करता है? तप करता है जंगल में, तप करता है पर्वत पे, तप करता है नदी के किनारे, समुद्र के किनारे। फिर भगवान क्या करते हैं? वहीं पर आकर प्रकट हो जाते हैं। वहीं पर जब प्रकट होते हैं तो वही स्थान फिर पूजनीय हो जाते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। यद्यपि हम सनातन धर्मी हिंदुस्तान के इस अखंड भारत में निवास करते हैं, जो पुण्य भूमि है, जो परमात्मा की भूमि है, यहाँ पर समय समय पर परमात्मा आते हैं और आकर इस भूमि को पवित्र करते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। वही भूमि पवित्र हो जाती है जहाँ पर परमात्मा अपने भक्तों के लिए फिर अवतार लेते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। वो भूमि पवित्र हो गई ना, कि जहाँ पर भगवान श्री राम ने अवतार लिया वो अयोध्या धाम बन गया। वो फिर माटी माटी न रही, वो माटी फिर पूजनीय हो गई। प्रेम से बोलो श्री राम। उस गोकुल और वृंदावन और वो पूरा ब्रजमंडल पवित्र हो गया। जिस ब्रजमंडल को, जिस 84 कोस को परमात्मा ने अपने लीला में शामिल कर दिया। वो खंडू का गांव पवित्र हो गया। वो टंडे आदम की वो जो रज थी, वो बालू थी, वो पवित्र हो गई। प्रेम से बोलो श्री राम। कैसी वो लीला है गुरु महाराज की कि ऐसी भक्ति करी कि टंडे आदम दरबार की बालू में भी, रेत में भी परमात्मा प्रवाहित होता है, उसमें भी अमृत बसता है। प्रेम से बोलो श्री राम। संत बैठे थे भोजन करने के लिए। उस समय में घंटी बजती थी। वो परंपरा आज भी है। बड़ी दरबारें जो है ना हमारी, देखो संतों की कैसी परंपराएं हैं जो प्राचीन काल से चलती हुई आ रही हैं। वही भोग लगाना परमात्मा को, गुरुदेव को, वही सुबह को चाय की घंटी बजना, वही फिर भोजन की घंटी बजना, वही संतों का आना, पहली पंगत लगना। हमारे देखो मंडल की कितनी विशेषताएं हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। आज भी पंचम पातशाही जो हमारी मंडल की 5वीं गद्दी चल रही है, उस सारी परंपराओं को लेकर बैठे हैं। आज भी जब गुरु महाराज जी को भोजन करना होता है, सक्षम है, कहीं पर भी कर सकते हैं, परंतु नहीं, सदगुरु महाराज बोलते हैं हम स्वयं जाएंगे भंडारे में। भले हजारों लोगों के बीच में वो सदगुरु महाराज जी बैठकर पंगत में भोजन पाते हैं। ये परंपरा बड़ों से चलती हुई आ रही है। प्रेम से बोलो श्री राम। तो संत महात्मा अपनी परंपराएं बनाते हैं। सदगुरु महाराज भी टंडे आदम दरबार में वो नियम होता था कि घंटी का प्रसाद जब भोग लगता था, घंटी बजती, सब साधु महात्मा आते थे भंडारे में, भंडारा घिरण करते थे। सदगुरु महाराज भी आए, सबने उठकर साधुवाद किया, प्रणाम किया। सदगुरु महाराज अपने आसन पर विराजमान हुए। क्या देखते हैं कि टंडे आदम जहाँ पर कच्चे मकान थे, कच्ची वो जो हम सुनते हैं ना कि झोपड़ियां थी, वो कहाँ की, किसकी की बनी हुई थी? वो कखपन की बनी हुई थी। प्रेम से बोलो श्री राम। इतना कोई पक्का पसारा नहीं था, सब कच्चा कच्चा था।
उस समय की बातें थी। अचानक से रेत का वो टीला, सदगुरु महाराज जी बैठे हैं, पंगत लग गई है, पत्तले दोने चल रहे हैं, चावल राम, दाल राम, फुल्का राम, सब्जी राम, खीर राम, सारा भोजन परोस दिया गया है। अचानक से एक इतना बड़ा झोंका आया जो सारे भोजन में बालू पड़ गई, रेत पड़ गई। प्रेम से बोलो श्री राम। दया के सागर, कृपा के सिंधु वो सदगुरु महाराज वो बैठे रहे। सब संतों ने देखा गुरु महाराज के थाली में भी, गुरु महाराज की वो जो पत्तल थी उसमें भी रेत पड़ गई है। अब सब उठ गए, सबने कहा कि दूसरा भोजन लेके आओ। अब सबको अपनी चिंता नहीं थी, परंतु गुरु महाराज की थाली जो थी, गुरु महाराज की पत्तल जो थी वो बदलनी थी। गुरु महाराज जी ने सबको बोला, अरे पंगत में बैठे हो, ये पंगत में बैठे रहो, थाली पत्तल बदलने की जरूरत नहीं है। अरे ये जो रेत भोजन में मिली है ये अमृत का काम करेगी, इसको खाने मात्र से अंदर की जितनी भी बीमारियां होंगी वो सब उतर जाएंगी। ऐसे सदगुरु महाराज, ऐसी उनकी दिव्य भूमि, ऐसी उनकी दिव्य रज, जिसके पान करने मात्र से जीव अमर हो जाता है। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। तो वो भूमि पवित्र हो जाती है। ऐसी टंडे आदम दरबार की वो रज आज भी ना, जब श्रद्धालु अमरापुर दरबार में प्रवेश करते हैं, सर्वप्रथम वो क्या करते हैं, वो उस चौटर की, उस दहलीज की जो रज होती है उसको अपने मस्तक पर धारण करते हैं। कहते हैं उनकी भावना ऐसी होती है कि ये जब रज हम मस्तक पर धारण करते हैं तो हमारे मस्तक की लकीरें बदल जाती है। कितने भाव से वो भजन गाया होगा भगत किशन ने कि ही मंदिर आ गुरुदेव जो, माहन मंदिर में ईंदस, पर पहरी स्वामी टेऊ राम जी, चौंट रखे चुमंदस। प्रेम से बोलो श्री राम। इतना भाव युक्त ये भजन ऐसे नहीं बनते हैं। ऐसे नहीं समझना कि सरल है बन जाएगा। अरे शब्दों का समूह करना सरल है, पर उन्हीं शब्दों में मैंने बताया आपको भावों का निहित होना ये बहुत मुश्किल बात है। ऐसे नहीं बनता है। प्रेम से बोलो श्री राम। ये अमर वाणी है। ऐसे ही कैसे बन गया वो कवि परमानंद का भजन कि घर घर में तस्वीर डिसाथो, स्वामी टेऊ राम जी, टुकड़ी वयड़ी की आघामी, स्वामी टेऊ राम जी। ये अमरता की निशानी है। वो जो देखा, वो जो स्वयं के साथ घटित हुआ, वही फिर लिख दिया। तो यही भाव फिर भगत किशन ने लिखा कि हिन दर मिलंदो प्यार आ, ऐ मिलंदो भगवान आ, जपंदे जे सतनाम साखी, यम जो लेखो माफ। एक बार गहरी श्वास लेकर इन शब्दों का गुंजारमान करना, सच कहता हूं रोम रोम पुलकित हो जाएगा। करके देखना, रोम रोम अपने आप उस प्रेम में, उस प्रेम के सागर में ऐसा प्रफुल्लित हो जाएगा कि श्वास श्वास में सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज को धन्यवाद करने का मन करेगा। ऐसे बलहार जाने का मन करेगा कि ऐसे सदवार जाएं ऐसे गुरुदेव के ऊपर, जिन्होंने आकर हमारे जीवन के ऊपर ऐसा उपकार किया है। धन्य धन्य है ऐसे सदगुरु, धन्य धन्य है ऐसे उनके उपकार, जो हम अयोग्य से अयोग्य जीवों को भी वो अपनी शरण में रख के बैठे हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। तो ये भावों की बातें हैं। ऐसे ही वाणियां नहीं बन गई, ऐसे ही ये अमर नहीं हो गए, ऐसे ही नहीं लिख दिया कि आप अमर चरित्र अमर,
अमर आपका नाम, तब शरणागत भी अमर, धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर से आए कर जप कर गुरु का नाम, अनुभव की वाणी रची सतगुरु टेऊ राम। बहुत भावों से युक्त बातें हैं। जब जीव इसमें अपने भावों को अंकित करेगा तो फिर देखो कहाँ से वो कहाँ पहुंच जाता है। भक्त हमेशा भावों में ही अपने जीवन को गुजारता है। हम साधारण जीव क्या है, बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, और यद्यपि बुद्धि जब जब बीच में आती है तो हम रीते के रीते रह जाते हैं, खाली के खाली रह जाते हैं।